हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में गाइज हम लोग इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रल का है। मतलब कि एक्सरसाइज आपका जो एनसीईआरटी की बुक में 7.11 है उसके क्वेश्चन है ये सारे, और ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। प्रॉपर्टी मीन्स कि जो कुछ प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल्स की। तो यहाँ पे जो ये तीनों क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा। प्रॉपर्टी को हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई फंक्शन है 0 to a उसकी लिमिट है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये हमारा अपर लिमिट। ये f(x) dx है, कोई फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कुछ फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 0 to a f a माइनस एक्स dx, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। लेकिन सबसे पहले हम मानेंगे, लेट अस कंसीडर i इक्वल टू, मतलब मैंने ये फंक्शन को i के इक्वल टू मान लिया, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कुछ फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना, i इक्वल टू। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्या चेंज आता है, 0 to π/2 cos स्क्वायर, यहाँ पे π/2 है तो यहाँ पे π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैंने आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी में अष्टक रूल पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, ये ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। ऑल मतलब कि सारे पॉजिटिव होंगे, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट और कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है। ये डिफाइन करता है 0 to 90 डिग्री को, 90 to 180, 180 to 270, और यहाँ से 270 to 360, ऐसा कुछ है। ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था इंटरचेंज, जहाँ पे साइन चेंज होगा किसमें, कास में। सिमिलरली साइन कास में तो कास भी साइन में ना, टैन कॉट में, और सेक कोसेक में। ये इंटरचेंज मैंने आपको पहले बताया था। तो ये इंटरचेंज है। और मैंने ये भी बताया था कि जब 0 to 90 डिग्री होगा तो साइन जो है वो चेंज होके कास में जाएगा, पर साइन किसी का चेंज नहीं होगा ना, मतलब कि जो चिन्ह है वो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे cos π/2 माइनस एक्स वो किसके इक्वल है, क्योंकि एक चीज़ तो और पहले आप समझ लो कि अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स, दिस मीन्स कि ये लिखा हुआ है cos x का होल स्क्वायर ना, इस तरह से लिखा हुआ है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से i इक्वल टू cos π/2 माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, और dx हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया, तो एडिंग 1 and 2 ऐड कर दिया, ऐड 1 और प्लस ऑफ 2। जैसे ही ऐड किया, यहाँ पे LHS वाला LHS से ऐड होगा, RHS वाला RHS से ऐड होगा। ठीक है। तो i और i कितने आई हो गए, 2i। तो यहाँ पे लिख दिया 2i इक्वल टू 0 to π/2, लिमिट दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। सही है। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे था, साइन स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सही है। अब यहाँ पे 2i इक्वल टू, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। टोटल 3 फार्मूले होते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट वन फार्मूला। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, 0 to π/2 1 dx। सही है। अब यहाँ से 2i इक्वल टू 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, लिमिट रखेंगे 0 to π/2। ठीक है। फिर ये होगा
2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, या फिर ये तो हट जाएगा, फिर तो पाई बाई 2 बचेगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4। ठीक है, तो पाई बाई 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। बिना प्रॉपर्टी के ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बिना प्रॉपर्टी के ये क्वेश्चन कैसे होगा, फिर आपको वो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा cos 2x का। ठीक है, जहाँ पे आप लिखते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और क्या लिखते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लेंदी जाएगा। तो प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हो गया। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को मैंने इसलिए यहाँ पे नोट किया है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे अगर आपने ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पूरा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे इसको पहले हम i के इक्वल टू मान लेंगे। लेट अस कंसीडर, ये सब फॉर्मेट है आपका पूरा, बस इसमें हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 0 टू पाई बाई 2 साइन के पावर 3/2 x और अपान में साइन के पावर 3/2 x प्लस कॉस के पावर 3/2 x और ये dx। ठीक है, अब अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो साइन वाला कॉस में चेंज होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, ये i के इक्वल इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब मैं अप्लाइंग प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हर जगह अप्लाई करेंगे ना, मतलब यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यहाँ भी। तो आप समझो कि सिर्फ साइन वाला कॉस में चेंज हो रहा है तो कॉस वाला साइन में चेंज होगा, ये कॉस वाला साइन में और ये साइन वाला कॉस में, ये भी कॉस में। तो ये हमारा हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन के पावर, साइन वाला कॉस में चेंज होगा तो कॉस के पावर 3/2 x और अपान में ये कॉस में चेंज होगा ना, तो ये लिखेंगे इसको हम कॉस के पावर 3/2 x प्लस साइन के पावर 3/2 x। ठीक है, dx। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद i वाला i से, मतलब LHS वाला LHS से ऐड होगा, राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगे। तो i और i कितने हो गए, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये वाला ऐड होगा तो साइन 3/2 x प्लस यहाँ पे cos 3/2 x। नीचे वाला आपने ये चीज़ पढ़ा होगा 4/5 प्लस 7/5। अगर ये दोनों इक्वल है ना तो क्या होता है, इसको हम लिखते हैं 4 प्लस 7/5 ना। तो सिमिलरली ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये वाला नीचे वाला सेम रह जाएगा, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं cos के पावर 3/2 x प्लस साइन के पावर 3/2 x। ठीक है, dx। अब यहाँ से ये दोनों समान है तो हट जाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में 1 आ गया, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा और x में लिमिट रखेंगे यहाँ पे 2i इज इक्वल टू x 0 टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 या फिर i इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो i की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई, पाई बाई 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि साइन और कॉस को आपस में चेंज करके उनको ऐड करने पे 1 आएगा, तो आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, यही प्रॉपर्टी 0 टू a वाला fx dx, ये वाली प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो एक्सरसाइज 7.11 है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर लेना, बाकी अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।